तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग होंगे ऑन द सेम पेज। लेकिन मैं आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तबीयत थोड़ी आजकल ज़्यादा ख़राब रहने लगी है मेरी। आप सब लोगों को पता भी होगा कि मुझे क्या बीमारी है, और अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे क्या बीमारी है और किस बीमारी से मैं आजकल ज़्यादा जूझ रहा हूँ। मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है। और साइनस में मतलब जैसे नाक की हड्डी का बढ़ जाना, नाक का मांस बढ़ जाना या इन्फेक्शन वगैरह जो भी है, मेरे को यार इतना नहीं पता, लेकिन मेरे को साइनस हो रहा है। और मैं आजकल इतना ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, इतना ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, बस क्या ही बताऊँ आप सब लोगों को। और जिन लोगों ने मतलब बद्दुआएं दी थी ना कि जीवन में करण कभी खुश नहीं रहोगे, या करण जीवन में सिर्फ मतलब स्ट्रगल से जूझते रहोगे या परेशानियों से जूझते रहोगे, तो मुझे लगता है कि आजकल उनकी बद्दुआओं का असर होना शुरू हो गया है। और इतना परेशान हूँ भाई कि क्या ही बताऊँ आप सब लोगों को। अभी पिछले 2-3 महीने ट्रीटमेंट चला था। जब तक ट्रीटमेंट चला, जब तक मैं बैक टू बैक मेडिसिन लेता रहा, जब तक जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं जो भी हैं, जब तक मैं लेता रहा, जब तक मेरी तबीयत ठीक थी बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैंने बीच में कुछ दिन के लिए डिले किया और 1-2 महीने बिना दवाइयों के रहा, उसके वजह से मुझे फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और कल दोपहर 12 बजे से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, दिन में कम से कम 1000 से ज़्यादा छींकें आ रही हैं। पूरी बॉडी से एनर्जी निकल रही है छींकते वक्त। ये मानो जैसे ही छींकता हूँ तो मतलब बॉडी से जान निकल गई हो पूरी, मतलब प्राण बाहर आ गए हों। तो मैं शायद ये बात तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ कि कर्ण के रथ का पहिया ना भूमि में धंस गया है। और मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, अथक प्रयास कर रहा हूँ, एफर्ट्स पे एफर्ट्स डाल रहा हूँ कि मेरे रथ का पहिया जो धंस गया है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर वो बाहर निकलेगा तभी मैं लड़ पाऊँगा, जब भी मैं वो चीज़ें कर पाऊँगा ज़िंदगी में जो मुझे करनी है। लेकिन फ़िलहाल तो भाई ये समझो आप जैसे मतलब वक्त मेरा थम गया है, कुछ भी नहीं हो रहा। इस बीमारी की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। पूरे सिर में हैवी रहता है, मतलब भारीपन रहता है पूरे सिर में, पूरी बॉडी में हड़कन रहती है। मतलब बॉडी कुछ भी नहीं कर पा रही, ना ही कुछ वर्कआउट हो रहा, ना ही कोई किसी तरीके का काम हो रहा भाई। ये जवान लौंडा मतलब प्रोटीन शेक लेने वाला, नई नई डाइट लेने वाला बंदा आजकल सिर्फ अदरक की चाय, काढ़ा, दवाइयाँ, इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स, मतलब ये सब चीज़ें ले लेके आजकल जो है सरवाइव कर रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, वक्त है, बुरा वक्त है, बीत जाएगा। और उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी बद्दुआओं का असर हो रहा है। और देखो, एक व्यक्ति जीवन में मतलब अकेला तो पड़ ही जाता है जब उसको उसका पसंदीदा शख्स छोड़ के चला जाए। और मुझे तो मेरी माँ भी छोड़ के चली गई, यार भी छोड़ के चला गया, और सब कुछ, सब लोग छोड़ के चले गए। लेकिन अकेले लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा जब तक सांसें हैं, जब तक दम है, जब तक जान है, जब तक लड़ूंगा। और देखो, उस युग में भी मैं अकेला लड़ा, इस युग में भी मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, और हार तो मैं मानूंगा नहीं। फिलहाल जो भी है देखते हैं जैसे भी है। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ मेरठ दवाई लेने। तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ से मैंने पहले 1-2 महीने का ट्रीटमेंट चलाया था। डॉक्टर गगन जैन है, एक मूलचंद सरबती अस्पताल है कुछ ऐसे करके, ENT हैं वो, डॉक्टर गगन जैन। तो वहाँ जा रहा हूँ दवाई लेने, और जैसे भी है नाक वाक चेक करवाऊँगा, बोलूँगा कि भाई सही तरीके से ट्रीटमेंट करो। और इस बार देखता हूँ 1-2 महीने का ट्रीटमेंट लेके, अगर मेरे को लगता है रिलीफ तो ठीक है, वरना फिर मैं इसका ऑपरेशन ही कराऊंगा। अब ज़्यादा दिन तक मैं नहीं रुक सकता, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल तरक्की रुक गई है, मैं भी रुक गया हूँ, मेरा वक्त रुक गया है, कर्ण रुक गया है पूरी तरीके से। आज इसकी दवाई लेके आता हूँ, मेरे साथ जाएगा तरुण। अभी फ़िलहाल इस समय पे वही साथ दे रहा है मेरा थोड़ा बहुत, तरुण कोरी। उसके साथ मेरठ जा रहा हूँ डॉक्टर गगन जैन के यहाँ पे दवाई लेने। और जैसे भी है देखते हैं क्या बताती है, थोड़ा ट्रीटमेंट करता हूँ, उसके बाद वरना ऑपरेशन ही कराऊंगा। तो चलते हैं फिर तरुण के साथ मेरठ दवाई लेने। तो चलता हूँ फिर तरुण के पास। तरुण अपने घर है, मैंने उसे फ़ोन करके बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ बाइक लेके, और उसने कहा कि ठीक है आजा। जैसे ही तरुण मिलेगा, बाइक से जा रहे हैं मेरठ। थोड़ा सा मौसम भी सुहाना हो गया है, क्योंकि मतलब 1-2 दिन से तो बारिश पड़ी थी, और बारिश पड़ने के बाद अभी सुबह से थोड़ा एकदम धूप ज़्यादा निकल गई थी। और कल तुम्हें पता ही है मेरी तबीयत पूरे दिन ख़राब रही। लेकिन अब थोड़ा सा मौसम भी सुहाना हो गया है, बाइक लेके निकल रहा हूँ तरुण के पास। वहाँ से सीधा मेरठ जाएंगे, तो जाके देखता हूँ फिर कहाँ है,
और निकलते हैं सीधा मेरठ के लिए। तो अभी जस्ट मैं आ गया हूँ अपने मित्र के घर तरुण कोरी के, और उसकी बैठक में बैठा हूँ मैं इस टाइम। यहाँ पे इस बेड पे हमारा यार सोता है तरुण कोरी, ये बैठा इधर देख लो तुम। और व्लॉग में आने के लिए मना करता है, लेकिन हम तो ढीठ आदमी है भाई, इसे व्लॉग में घुसेड़ लेंगे ज़बरदस्ती। अब हम यहाँ से जा रहे हैं मेरठ, डॉक्टर गगन जैन के यहाँ मूलचंद सरबती अस्पताल के अंदर बैठती हैं वो। वहाँ से ही पहले मेरा ट्रीटमेंट चला था, अब दोबारा भी देखते हैं वहीं भी जाकर। और इसे लेकर जा रहा हूँ क्योंकि तबीयत इतनी नाजुक है कि भाई साहब एक छींक मार रहा हूँ ना जैसे ही, तो मतलब मेरे प्राण निकल रहे हैं। अभी एक छींक मार दी मैंने घर पे, भाई साहब पूरी मतलब बॉडी खिंच गई पूरी। तो अब बाइक खड़ी है, ये देख लो इधर, ये रही भैया सुपर स्प्लेंडर। तो अब इसी से जाएंगे हम मेरठ। और तरुण से कहा है मैंने कि भाई तू चला बाइक, हेलमेट लगा के मैं पीछे बैठूंगा, मुंह पर गमछा वमछा बांध के, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी डस्ट नहीं जानी चाहिए। नाक में जैसी डस्ट जाएगी मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं बाइक पर फिर ज़्यादा परेशान रहूँगा। इस वजह से तरुण जा रहा है मेरे साथ। तो देखते हैं, चलते हैं डॉक्टर गगन जैन के पास और देखते हैं क्या बताती हैं वो, और कब तक का ट्रीटमेंट रहेगा, क्या स्थिति है, जैसे भी है वो तो जाके पता चलेगा क्या। तो चलते हैं हम दोनों भाई मेरठ डॉक्टर गगन जैन के पास, और बाइक चलाएगा तरुण। ये कह रहा था कि बाइक तू चला ले भाई, लेकिन मैंने ऐसा समझाया बहुत अच्छे तरीके से, मैंने ऐसा कन्विंस करा है कि भाई मेरी तबीयत कल तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी, और वैसे मतलब बाइक मैं चला सकता हूँ, थोड़ा मौसम भी सुहाना हो रहा है, अभी बारिश पड़ के रुकी है, लेकिन मैं ये सोच के नहीं चला रहा कि अगर कहीं थोड़ी बहुत मुझे डस्ट वगैरह अगर लग गई मेरी नाक को, क्योंकि मैं मास्क लगा के बैठूंगा, और डस्ट अगर मेरे को थोड़ी सी भी लग गई तो तबीयत दोबारा से बिगड़ जाएगी, छींक पे छींक आनी शुरू हो जाएंगी, और फिर मैं सही तरीके से मतलब डॉक्टर के सामने बैठ के भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाऊँगा। तो मैं इसलिए नहीं चला रहा बाइक, बाइक चलाएगा तरुण। और पता जब मैं इसे सुबह मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप पे कि कहाँ है, उठ जा, फ्रेश हो जा, मेरठ चलना है, तो पता ही था मैंने एक मैसेज में ये लिखा कि तरुण यार अपने भाई को बचा लो भाई, तबीयत मेरी बहुत ख़राब है वरना तुम्हारा भाई मर जाएगा। तो इसकी बेरहमी के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, इस बंदे ने मैसेज सीन करके छोड़ दिए। अब हम लोग आ गए हैं मूलचंद सरबती हॉस्पिटल के सामने, जहां से मेरा ट्रीटमेंट चला था पहले, वहीं चल रहे हैं दोबारा डॉक्टर के पास, डॉक्टर गगन जैन के। लेडीज़ डॉक्टर हैं, तरुण मेरे साथ है। इधर मैं तुम्हें दिखा दूं, ये रहा मूलचंद सरबती देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट है ये, और डॉक्टर बहुत अच्छी है। मतलब मेरी जब तक दवाई चलती थी जब तक तो मुझे आराम था, बीच में मैंने डिले कर दिया और मतलब दवाई नहीं खाई तो थोड़ा सा फिर वैसी दिक्कत हो गई। दिखाते हैं डॉक्टर को और पूछते हैं समाधान, फिर उसके बाद डॉक्टर से कहेंगे कि भाई इस बार इसको मतलब निपटाओ, बिल्कुल जड़ से ख़त्म करो, या फिर जो भी इसका मतलब ट्रीटमेंट है, फाइनल ट्रीटमेंट बताओ क्या है, वो जाके पूछते हैं। तो चलते हैं ऊपर मूलचंद सरबती देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर, चलो भीतर। दवाई लेके मैं आ गया था मेरठ से घर डॉक्टर गगन जैन से। मैंने उन्हें बताया सही तरीके से कि भाई मैं पिछले 10-15 दिन से ज़्यादा परेशान हूँ और ज़्यादा छींक आ रही हैं, इस कदर छींक आ रही हैं कि बिल्कुल भी मुझसे सर्वाइव अब नहीं हो रहा। तो अब बैक टू बैक दवाई खाएंगे, देखो अगर 19-20 का भी अंतर लगता है तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा दवाई, और अगर मुझे लगता है कि भाई 19-20 का भी अंतर नहीं है तो फिर जाएंगे किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ। जैसे ही हम मेरठ से दवाई लेके निकले थे मूलचंद सरबती अस्पताल से, तो एकदम मतलब बारिश पड़ने लगी, और बारिश इस कदर पड़ी कि बाइक से गए थे हम, बिल्कुल भी बीच में मैं व्लॉग नहीं बना पाया। और अब ये मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ अपनी घर की सबसे ऊपर वाली छत पे, और मौसम थोड़ा अभी भी ऐसा ही है, घटा का सा मौसम है अभी भी। और मैं दोबारा मेरठ के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास एक फ़ोन आया है संजय भैया का, उनके लड़के का एडमिशन कराना है बीएससी बायो में, और आज लास्ट डेट है। यूनिवर्सिटी ने एक दिन के लिए साइट ओपन की थी रजिस्ट्रेशन की, यूजी में अंडर ग्रेजुएट, और बीएससी में उसका एडमिशन कराना है भारतीय इंस्टीट्यूट में। तो जा रहा हूँ भारतीय इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन कराता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या व्यवस्था रहने वाली है। बाकी एक बार मैं आपको वो पर्चा भी दिखा रहा हूँ जिस पे डॉक्टर गगन जैन ने दवाइयाँ लिखी हैं मेरी। एक नेज़ल स्प्रे है मतलब नाक में डालने के लिए, और सुबह शाम टैबलेट हैं, कुछ जोय एम लिवोसिट्राजिन करके है, एक नायरा है डैफ्लाज़ाकोल्ट, और स्टीम वाले कैप्सूल हैं जो सुबह शाम लेने हैं। तो वो मैं पर्चा भी आपको दिखा रहा हूँ जो डॉक्टर गगन जैन ने मेरा लिखा है। कभी आप सोचो कि मैं पागल बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बीमारी मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है भाई, इससे ज़्यादा बीमारी से मुझे ना
इस बीमारी से बेहतर मुझे मौत लगती है कभी कभी, ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतना परेशान हूँ मैं इस बीमारी से। ये देखिए आप वो पर्चा, मूलचंद सरबती देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल, और इसमें ये 4-5 कुछ मेडिसिन लिखी हैं। एक नेज़ल स्प्रे है, कुछ लीवोसिट्राजिन है, और जो स्टीम वाले कैप्सूल हैं। ये रहा मेरा नाम, डॉक्टर गगन जैन, MS ENT मेरठ में। तो ये दवाइयाँ हैं, अब ये चलेंगी बैक टू बैक। चलता हूँ फिर मेरठ भारती इंस्टीट्यूट में आयुष का BSc बायो में एडमिशन कराने। ओ बिल्लोनी है जट महकमा, पूरा फट्टे चक महकमा, तेरे शहर विच खौफ यार दा, आंदा फिरे तक महकमा, सोच तो भी बाहर चल दे। तो एडमिशन मैंने इसका करवा दिया आयुष का BSc बायो में, और ITI भी इसकी यहीं से चल रही है। मतलब ITI में भी इसने एडमिशन कराया था 1-1.5 महीने पहले, और अब इसने BSc बायो में भी करा दिया एडमिशन भारती कॉलेज में, भारती इंस्टीट्यूट अब्दुल्लापुर में है ये। और बारिश पड़ रही है, हल्का हल्का सा झारा पड़ रहा है। इधर ये खड़ा आयुष और ये खड़ी अपनी धन्नो सुपर स्प्लेंडर। तो चलता हूँ अब घर के लिए। बारिश तो ये पड़ती रहेगी, अभी निकलने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं रुक गया, तेज़ पड़ गई, तो और ज़्यादा समय ख़राब होगा। निकलते हैं घर के लिए। दवाई भी ले ली और आयुष का भारती इंस्टीट्यूट में BSc बायो में एडमिशन भी करा दिया। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करण तोड़ीवाल व्लॉग्स। थैंक यू।